तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जो कि क्वांट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। तो आज हम लोग परसेंटेज का बेसिक फंडामेंटल और बेसिक चीज़ हम लोग समझेंगे। आज हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम लोग परसेंटेज के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान देंगे। तो सपोज़ कोई एक क्वेश्चन आता है कि कोई एक 500 अमाउंट है और उसमें 30 डिग्री इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। 500 अमाउंट है और 30 डिग्री इंक्रीज़ हुआ। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि परसेंटेज में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये पहला तरीका है। सपोज 500 है और उसमें 30 डिग्री या 30% का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो यहाँ पास कितना वैल्यू आएगा। पहले हम लोग 38% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 30/100, और बेस वैल्यू कितना 500, तो 500 से कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा 150 आया, तो 30% वैल्यू आ गया 150। तो यहाँ पास कितना लिखेंगे, 500 था और 30% इंक्रीज़ हुआ जो कि 150 वैल्यू है, यहाँ पास टोटल आ जाएगा 650। समझिए। वैसे ही एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ कोई चीज़ का वैल्यू 600 है और वो डिक्लाइन हुआ है, मतलब डिक्रीज़ हुआ है 30% से। 30% इसका जो 600 था वो डिक्रीज़ होकर के 30% डिक्रीज़ होकर के यहाँ पास कुछ एक वैल्यू आएगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम 30% निकालेंगे। 30% 600 का कितना होगा, ये हो जाएगा 180 हुआ। अब 600 में से 180 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 420 यहाँ पर वैल्यू होगा। तो ये था बेसिक पहला तरीका था परसेंटेज का। परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बेस वैल्यू दिया है, उसमें 30% इंक्रीज हुआ तो कितना वैल्यू होगा। वैसे ही अब सेकेंड तरीका रहता है। सपोज दूसरा तरीका है, सपोज कोई 800 का वैल्यू है और वो कन्वर्ट हो गया है 1200 में, तो कितना वैल्यू बढ़ा है। तो इसमें हमें परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो हमें पहले ये देखना है कि कितना वैल्यू बढ़ा है। 400 का वैल्यू बढ़ा है, ठीक है। अब हमें ये 400 कितने में बढ़ा है, 800 में बढ़ा है। 400 जो है 800 में बढ़ा है और उसे 100% में वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये 400 का इंक्रीमेंट हुआ है ये 800 में हुआ है। बेस वैल्यू में ही आपको जो भी इंक्लूड करना है, जो भी मल्टीप्लाई करना है, बेस वैल्यू नहीं करना है। 400 बढ़ा है 800 में, उसे परसेंटेज में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। तो इसकी आ गई 50। ये 50 क्या है, 50% है, तो यहाँ पर 50% दे देंगे। 50% का इंक्रीमेंट हुआ है और ये हो गया कन्वर्ट होकर के 1200। वैसे ही सपोज़ कोई 700 का आइटम था और वो हो गया कन्वर्ट हो गया 500, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कम हो रहा है, 200 रुपये कम हुआ है। सपोज कोई सामान था 700 रुपये का, वो कम होकर के 500 का हो गया, यानी कि 200 रुपये कम हो गया। तो इसमें अब हम कैसे करेंगे, लिखेंगे 200 रुपये जो कम हुआ है बेस वैल्यू में 700 में इंटू 100। इसे हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.6, ऐसी आएगी, ठीक है, 28.6। तो यहाँ पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.6%। इसकी वैल्यू हो गई 28.6%। अब थर्ड तरीका है परसेंटेज का। आपको परसेंटेज समझना है। सपोज वैल्यू 800 से 1200 हो गया, तो क्वेश्चन पूछता है कितना परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है, कितना परसेंट का डिक्रीज़ हुआ। फर्स्ट में था कि सपोज़ कोई 500 है और उसमें 30% का इंक्रीज़ हुआ तो कितना वैल्यू होगा। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन पूछता है, सपोज़ कोई वैल्यू है यहाँ पास और उसमें 40% इंक्रीज़ किए तो वैल्यू हो गया 480, ठीक है। 40% इंक्रीज़ किए तो उसकी वैल्यू हो गई 480। तो अब हम लोग इस केस में हमें बेस वैल्यू पता करना है। हमेशा हम लोग क्या करते थे, हमेशा बेस वैल्यू को यूज़ करके निकालते थे, लेकिन अब हमें बेस वैल्यू नहीं पता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसे हम x मान के चलेंगे और इसे हम 100% लेके चलेंगे। ये x है, इसकी वैल्यू 100% है। तो और 40% का इंक्रीज़ हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम 140% मान के चलेंगे, ठीक है। ये हमारा 140% हो जाएगा। अब 140% कितना है, 480 वैल्यू है, तो 480/140 करेंगे और अब हमें 100% इसका वैल्यू निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। अगर हम लोग इसको 100% मान के चलेंगे और 40% का इंक्रीमेंट हुआ है तो इसे हम 140% मान के चलेंगे, ठीक है। और 140% की वैल्यू 480 है, तो 480/140 करेंगे और इंटू 100 जो है हमें मास वैल्यू हमें इसका मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 34342 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पास लिखेंगे हम 342, तो इसकी बेस वैल्यू आ जाएगी 342। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वैसे ही सपोज़ आपको इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ कोई यहाँ पे वैल्यू है और इसमें डिक्रीमेंट हुआ है 20% का, ये बन गया
800 डिक्रीमेंट होकर के 800 का वैल्यू बन गया। तो मतलब कि इसे हम 100% मानेंगे और डाउन हुआ है 20% जो कि 800 बन गया है, तो इसे हम 80% मानेंगे। डाउन हुआ है 20% मतलब ये 80% हो गया। अब हम लोग को ये 800 जो है ये 80% है, तो 100% कितना होगा, इंटू कर देंगे इस तरह से, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000। ठीक है, 1000 यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 1000। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थर्ड वे हमारा इजीली सॉल्व हो गया। वैसे ही अब नेक्स्ट वे है परसेंटेज का कि इफ़ 40% इज़ 32, सपोज ये जो 40% है इसकी वैल्यू 32 है, देन फाइंड 100%। हमें 100% का वैल्यू निकालना है। 40% अगर 32 है तो 100% निकालना है। तो उस 100% को आप x मान लीजिए। ठीक है, लेट 100% इज इक्वल टू x। तो अगर 40% x का 32 है यानी कि 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 32, ये हो गया। 40% x का कितना है, 32 है, तो उस हिसाब से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसकी वैल्यू 80 आएगी, यानी कि 100% है 80। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरह ये परसेंटेज का ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, ये पूछता है, हमेशा पूछता है। इसी से आपको अप्लाई करना है और बाकी सारे निकालने हैं। थैंक यू।